नमस्कार फ्रेंड। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि आप एक रोज़ अपना चेकअप कराने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपसे बोले कि आप केवल 2 साल तक ही जीवित रहने वाले हैं। ओबियसली यह बात सुनकर बहुत से लोग घबराकर डिप्रेशन में चले जाएंगे और जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो सब कुछ भूलकर घर में बैठ जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी खबर सुनने के बाद भी उसे एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी थी, फिर भी वह लाइफ में आगे बढ़ता है और ऐसा कुछ अचीव करता है जिसे देखकर आज भी दुनिया के लोग हैरान हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सर स्टीफन हॉकिंग के बारे में, जिन्हें डॉक्टर ने केवल 2 साल का ही समय दिया था और कहा था कि आपकी 2 वर्ष के बाद डेथ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। सिर्फ इनका माइंड ही था जो वर्क कर रहा था। तो दोस्तों, ऐसी हालत में किसी व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है जिसका पूरा डेली रूटीन वर्क ही दूसरे लोगों पर डिपेंड हो, यहाँ तक कि पानी भी दूसरे लोगों की मदद से पीना पड़ता हो। लेकिन फ्रेंड, कहते हैं ना, किसी में करने का जुनून होना चाहिए, बाकी कुछ भी किया जा सकता है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने न केवल 2 साल से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को जिया बल्कि 3 बुक्स भी लिखी जिसमें इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को समझाया है। और भी बहुत सी थ्योरी इनके द्वारा दी गई, लेकिन जो बिग बैंग की थ्योरी थी वह इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 में ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। स्टीफन हॉकिंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप पर डिपेंड थे। दोस्तों, भले ही स्टीफन हॉकिंग एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन इनके जो फैमिली मेम्बर थे वे सारे ही इंटेलिजेंट थे। इनके पिता थे फ्रैंक, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से मेडिसिन की पढ़ाई की और उस पर रिसर्च भी की थी। वहीं इनकी माताजी आइजोबेल, जिन्होंने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की थी। अब दोस्तों, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जब माता और पिता इतने इंटेलिजेंट हैं तो उनकी संतान कैसी होगी। इसीलिए स्टीफन हॉकिंग पर इस चीज़ का असर पड़ा। दोस्तों, इनकी फैमिली काफ़ी अजीब किस्म की थी। इधर पिताजी रिसर्च कर रहे हैं, माताजी पढ़ा रही हैं, इधर स्टीफन हॉकिंग भी खाना खाते हुए बुक्स पढ़ रहे हैं। दोस्तों, 8 साल की उम्र में स्टीफन सेंट एलम्बस चले गए अपनी शुरुआती पढ़ाई के लिए। वहीं एक स्कूल से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। दोस्तों, स्टीफन पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, इनका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वे जीनियस नहीं थे, जीनियस तो वे थे। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में अपने मैथमेटिक टीचर के साथ टेलीफोन और घड़ी को तोड़कर एक कंप्यूटर बना दिया था। दोस्तों, 17 वर्ष की उम्र में हॉकिंग ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि हॉकिंग मेडिसिन की पढ़ाई करे और डॉक्टर बने। लेकिन हॉकिंग का इंटरेस्ट तो मैथमेटिक में था। लेकिन फ्रेंड, उन दिनों ऑक्सफोर्ड में मैथमेटिक नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए इन्होंने फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड में इनके 2 साल कुछ खास नहीं रहे। ये पढ़ाई से बोर होते थे और इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इनका कहना था कि जो इनका सिलेबस था वो बहुत ही आसान था, इसलिए इन्हें उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था। दोस्तों, जब स्टीफन अपने फाइनल ईयर में थे, जब इनके टीचर ने इनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि स्टीफन हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और फर्स्ट क्लास बीए ऑनर फिजिक्स से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। दोस्तों, 20 साल की उम्र में स्टीफन ने अपनी पीएचडी कैम्ब्रिज कॉलेज से स्टार्ट कर दी। इसी दौरान इनको अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है। जब यहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि इन्हें एल्स नाम की एक बहुत ही अजीब सी बीमारी है, जिसकी वजह से यहाँ केवल 2 साल तक ही जीवित रह सकेंगे। और यह सुनकर स्टीफन बहुत ही निराश और डिप्रेस हो गए थे। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब किसी व्यक्ति का ब्राइट फ्यूचर सामने हो और उसे ऐसी बीमारी के बारे में पता चलता है तो उस पर क्या गुजरेगी आप अच्छे से समझ सकते हैं। और स्टीफन ने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगे कि इस पीएचडी का क्या फ़ायदा, जो शायद 2 साल में पूरी भी नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड, इनकी इस बीमारी से पहले इनको एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम था जेन, जो इनके साथ खड़ी होती है। और इनके पेरेंट्स भी इन्हें पीएचडी करने के लिए सपोर्ट करते हैं। और कुछ ऐसे लोगों को भी यहाँ हॉस्पिटल में देखते हैं जो अपनी लाइफ के आखिरी स्टेज पर होने के बावजूद अपनी बीमारी से लड़ रहे थे। यहाँ देखकर भी इनका माइंड चेंज होता है और अपनी इस बीमारी से लड़ने की ताकत इनके अंदर आती है। दोस्तों, स्टीफन अपनी पीएचडी को पूरा करने का फैसला लेते हैं और अपनी पीएचडी का टॉपिक सेलेक्ट करते हैं बिग बैंग, यानी हमारा यूनिवर्स कैसे बना। दोस्तों, इसके बाद स्टीफन पूरी तरह से अपने काम पर फोकस्ड हो गए। इन्होंने न केवल अपनी पीएचडी कंप्लीट की
बल्कि कई मल्टीपल थ्योरी भी थी, जिनमें द बिग बैंग विंस, ब्लैक होल्स आर रियल, हॉकिंग रेडिएशन, द इंफॉर्मेशन पैराडोर, और साथ ही इन्हें कई मेडल और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें प्लेई मेडल, प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम और अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल जैसे शामिल थे। इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की और पीएचडी को कॉलेज के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और इन्हें रॉयल सोसाइटी में जगह मिल गई, जो कि पहले न्यूटन की पोजीशन हुआ करती थी। दोस्तों, इन्होंने 1965 में अपनी गर्लफ्रेंड जेन से शादी कर ली और शादी के बाद इनके 2 बच्चे हुए, जिनका नाम था रॉबर्ट और लूसी, और ये जाकर कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। जैसा कि इनके डॉक्टर ने बताया था कि ये 2 साल तक ही जीवित रहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। 2 साल में ये नहीं मरे, लेकिन इस बीमारी की वजह से इनके बॉडी के पार्ट ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि केवल अपनी आईब्रो के मूवमेंट से ही अपनी बात लोगों को समझाते थे, यानी इनकी लाइफ बहुत ही बोरिंग और दूसरों पर डिपेंड हो गई थी। और इनकी वाइफ ने इन सब से तंग आकर 1995 में स्टीफन हॉकिंग से डाइवोर्स ले लिया। उसके कुछ दिन बाद ही इन्होंने अपनी नर्स एलोन मेसन से दूसरी शादी कर ली, लेकिन यह शादी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और 2006 में एलोन मेसन ने भी डाइवोर्स ले लिया। दोस्तों, अब तक स्टीफन की हालत ऐसी हो गई थी कि इनकी केवल राइट गाल की एक मसल ही काम कर रही थी, जिसके पास एक सेंसर लगा हुआ था। जैसे ही ये अपनी मसल्स को इस सेंसर से टच करते तो सामने लगे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वर्ड टाइप हो जाता, क्योंकि इनके सामने लगी स्क्रीन पर हमेशा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट मूवमेंट होते रहते थे। फिर इन्हें जैसे ही कोई वर्ड चूज़ करना होता था, उस वर्ड को स्क्रीन पर आने पर अपनी मसल को सेंसर से टच कर देते और वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता। इसी तरह एक एक वर्ड जोड़कर एक सेंटेंस बनाते और उसे पूरा होने के बाद फिर प्ले के बटन पर क्लिक करते, जो सभी लोगों को लाउड स्पीकर के द्वारा सुनाई देता था। दोस्तों, यहाँ देखकर हम समझ सकते हैं कि इनकी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल रही होगी। दोस्तों, 14 मार्च 2018 में 74 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि यदि मुझ जैसा व्यक्ति कुछ कर सकता है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी पा सकता है। यानी लाइफ में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, हमें उससे लड़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।